Hello viewers, welcome back to my channel English Language and Literature. In this video we are going to discuss some of the main branches of linguistics. Linguistics is a much broader field having so many branches, but we are going to cover some of the main branches today. Viewers, if you are still not clear with the term linguistics, just click the link given in the description box and watch the concerned video to come up with thorough understanding. So let's start. Linguistics can be classified in two categories. The first one is the microlinguistics and the second one is the macrolinguistics. So in this video we are going to cover just the microlinguistics and its further branches. So let's know what is microlinguistics. Microlinguistics is an in-depth view of language and its structure. व्यूअर्स माइक्रोलिंग्विस्टिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज स्ट्रक्चर को इन डीप स्टडी करते हैं. It does not focuses on how language affects society but centers on its structure by analyzing elements such as phonetics, syntax and morphology. So viewers, microlinguistics में हम language structure को analyze करते हैं, language sounds, word formation और सेंटेंस फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं. माइक्रो लिंग्विस्टिक्स का काम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर तक महदूद होता है. व्यूअर्स, ये हमें नहीं बताती कि लैंग्वेज सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट करती है और कैसे इफ़ेक्ट करती है, या कौन कौन से सोशल फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज पर असरअंदाज होते हैं. सो इट लुक्स फॉर looks at various aspects of particular language and does not give a broad view of how it is acquired or used. सो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि किस तरह जो है लैंग्वेज का इंटरनल स्ट्रक्चर या लैंग्वेज में जो साउंड्स वगैरह हैं वो किस तरह प्रोड्यूस किए जाते हैं, आर्टिकुलेट किए जाते हैं, किस तरह वर्ड फॉर्मेशन होती है, किस तरह सेंटेंसेस बनते हैं, किस तरह हम उनकी मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं. लेकिन हम ये नहीं पढ़ते कि लैंग्वेज किस तरह अक्वायर की जाती है या उस पर कौन कौन से सोशल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. सो हम आगे बढ़ते हैं और माइक्रो लिंग्विस्टिक्स की फर्दर डिविजन्स देखते हैं. माइक्रो लिंग्विस्टिक्स को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि फोनेटिक्स. फोनेटिक्स स्टडीज़ ह्यूमन स्पीच साउंड्स. व्यूअर्स, फोनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन करने के लिए किस तरह साउंड्स अदा किए जाते हैं, किस तरह साउंड्स आर्टिकुलेट किए जाते हैं, किस तरह साउंड रिसीवर तक ट्रांसमिट होते हैं और कैसे रिसीवर उन साउंड्स को सुनता है. यानी कि आर्टिकुलेशन, ट्रांसमिशन एंड वी कैन से द परसेप्शन ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड्स. व्यूअर्स, फोनेटिक्स हमें बताती है कि ह्यूमन स्पीच ऑर्गन्स किस तरह वर्क करते हैं और किस तरह साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं. इट ऑल्सो स्टडीज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड्स दमसेल्व्स. व्यूअर्स, फोनेटिक्स को फर्दर 3 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है. नंबर फर्स्ट इज़ द आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. इसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह साउंड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. वी स्टडी द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स. नंबर सेकंड इज़ द अकाउस्टिक्स विच डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड्स, के साउंड्स किस तरह ट्रांसमिट होते हैं. जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि साउंड्स को ट्रांसमिट होने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, किसी मीडियम की ज़रूरत होती है और वो साउंड वेव्स की सूरत में जो है वो रिसीवर तक ट्रांसमिट होता है. नंबर थर्ड इज़ द ऑडिटरी फोनेटिक्स विच स्टडीज़ द वे लिसनर परसीव एंड अंडरस्टैंड लिंग्विस्टिक सिग्नल, के किस तरह रिसीवर साउंड्स रिसीव करते हैं और उसके बाद साउंड को अंडरस्टैंड करते हैं. नंबर सेकंड इज़ द फोनोलॉजी. फोनोलॉजी स्टडीज़ हाउ ह्यूमन स्पीच साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू कन्वे मीनिंग. सब ब्रांच में हम पढ़ते हैं कि किस तरह साउंड्स आपस में ऑर्गेनाइज होकर मीनिंग कन्वे करते हैं और किस तरह साउंड्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. सो नंबर थर्ड इज़ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फीम्स. इसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह मॉर्फीम्स आपस में जुड़कर न्यू वर्ड्स प्रोड्यूस करती हैं.
इस सब ब्रांच में हम वर्ड्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि किस तरह स्मॉल यूनिट्स जिन्हें हम मॉर्फीम्स कहते हैं वो आपस में मिलकर न्यू वर्ड्स प्रोड्यूस करती हैं। सो नंबर 4 इज़ सिंटेक्स। व्यूअर्स, पहले हमने साउंड की स्टडी को देखा, फिर हमने वर्ड्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम अब फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सिंटेक्स में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से वर्ड्स अरेंज होकर लार्जर यूनिट्स बनाते हैं, जैसे कि क्लासेस, phrases एंड sentences. Syntax allows us to generate an endless number of sentences and to recognize that those that are grammatically unacceptable, because in this branch we learn the correct structure and the formation of sentences. ये syntax होता है viewers जो हमें allow करता है कि हम वो sentences बनाएं जो grammatically acceptable हों, यानी कि उनका structure proper हो। नंबर 5 इज़ सिमेंटिक्स। अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन के बाद उनकी मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग। In this, we study how meaning is constructed, how we interpret it, we classify it, and how it is paraphrased. Viewers, हम पढ़ते हैं कि किस तरह मीनिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और आगे इंटरप्रेट किया जाता है, किस तरह हम उसको क्लासीफाई करते हैं कि ये मीनिंग लिटरल मीनिंग है या फिर कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है। हम इसमें पढ़ते हैं कि रिटिन सिंबल्स किसी भी लैंग्वेज की किस तरह मीनिंग को कन्वे करती हैं। व्यूअर्स, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रैग्मेटिक्स की तरफ। So, pragmatics deals with the contextual meaning, or we can see the meaning within context. Viewers, इसका मतलब ये है कि इसमें हम situational meaning निकालते हैं किसी भी text की. It refers to the use of language to express one's intended meanings. मतलब अगर एक speaker कोई sentence बोलता है तो उसकी intended meanings क्या होती हैं? It looks beyond the literal meaning of an utterance and considers how meaning is constructed as well as focus on implied meaning. इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर सेज टू स्टूडेंट वाई आर यू लेट। अब उसने सेंटेंस बोला कि वाई आर यू लेट, इसकी लिटरल मीनिंग हम यही देखें कि तुम लेट क्यों आए हो। लेकिन जब हम इसकी इंटेंडेड मीनिंग या हम इसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखें तो टीचर उस स्टूडेंट से पूछना चाह रहा है कि इज़ दिस अ टाइम टू कम टू स्कूल, कि क्या ये टाइम है स्कूल आने का। सो प्रेगमेटिक्स में हम लिटरल मीनिंग से आगे देखते हैं कि लिटरल मीनिंग के पीछे जो इंटेंडेड मीनिंग है वो क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक